है, कुछ निशानियां कयामत की अच्छी भी हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सऊदी अरब का। वहां पर बारिश हुई, पहाड़ों के ऊपर घास आ गई, लोगों ने कहा देखो ये कयामत की निशानी है। अरब के अंदर रेतीली जमीन पर, रेगिस्तान पर ये देखो हरियाली आ रही है, कयामत की निशानी है। और लोगों को तो ये लगता है ना कि सऊदी अरब के शेख हैं, अय्याशियां करते हैं, कयामत की निशानियां पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है। इस ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमु साअतु हत्ता तऊदा अरदुल अरबी मुरूजन व अनहारा। कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अरब की जमीन के अंदर लौट ना आए, जब तक कि अरब की जमीन के अंदर लौट ना आए मुरूजन हरियाली व अनहारन और नहरें, यानी अरब की जमीन के अंदर कयामत से पहले हरियाली भी आ जाएगी और नहरें भी आ जाएंगी। ये सही हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अरब में हरियाली होना ये कयामत की निशानी है, लेकिन ये बुरी निशानी नहीं, ये अच्छी निशानी है। किसी जमीन का बंजर होना और किसी जमीन का हरियाली वाला होना, आप अंदाजा कर सकते हैं इन दोनों में से कौन सी चीज अच्छी है। और लफ्ज़ तऊदा पर गौर करें, हत्ता तऊदा, यहां तक कि अरब के अंदर लौट आएगी। लौट कर कौन सी चीज आती है? जो पहले हो फिर चली जाए और उसके बाद में दोबारा आ जाए, उसको कहते हैं कि लौट कर आना। पता ये चला कि हजारों साल पहले अरब के अंदर नहरें भी हुआ करती थी, अरब के अंदर हरियाली भी हुआ करती थी, लेकिन वक्त के बदलने से, जमीन के डूबने से और वक्त के बदलने के एतबार से वहां पर रेतीली जमीन हो गई, रेगिस्तान हो गया। वरना हजारों साल पहले वहां नहरें भी थी और वहां पर हरियाली भी थी। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत कायम होने से पहले अरब की जमीन के अंदर फिर से हरियाली आ जाएगी, अरब की जमीन के अंदर फिर से नहरें हो जाएंगी। तो दूसरी चीज कि कयामत की हर निशानी बुरी नहीं है, यह समझ में अच्छे तरीके से। अब तीसरी चीज समझे, कयामत की निशानियों के ताल्लुक से जो बयान कर दिया गया उसका वही माना मुराद लिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से माना निकालने लगे, उसकी हकीकत कुछ और है, हम उसकी ताबील करने लगे कुछ और, माना कुछ और बयान करने लगे। ऐसा नहीं, जो बयान कर दिया, जैसा बयान कर दिया उसको वैसा ही मानना। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत से पहले दुनिया के अंदर दज्जाल आएगा। बहुत गौर से सुन लीजिए, या इसके नौजवान खासतौर से सुने तो यूट्यूब वगैरह खोलकर बैठे रहते हैं। कयामत से पहले दुनिया के अंदर दज्जाल आएगा। अब नबी ने फरमा दिया कि दज्जाल आएगा तो दज्जाल आएगा, लेकिन लोगों ने उसके इस माना को बदल दिया और हकीकत से ताबीर की तरफ चले गए। कहने लगे नबी ने जो दज्जाल का नाम लिया था वो कोई इंसान नहीं, वो कोई दज्जाल नहीं, बल्कि इससे मुराद इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टेक्नोलॉजी है। लो भाई बदल गया माना। नबी ने फरमाया था दज्जाल आएगा, इन्होंने दज्जाल का माना क्या कर दिया? तो देखो ना, सब के सब फंसे हुए हैं उसी में, इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में, लैपटॉप में, मोबाइल में। तो दज्जाल से मुराद मोबाइल फोन है, दज्जाल से मुराद टेक्नोलॉजी है, दज्जाल से मुराद इंटरनेट है। और देखो आज वही दौर चल रहा है। जी नहीं जनाब, दज्जाल मतलब दज्जाल, आप अपनी तरफ से माना नहीं निकाल सकते, समझना अच्छे तरीके से। इसी तरीके से नबी ने फरमाया कि दज्जाल होगा तो एक आंख का काना होगा, एक आंख का काना होगा, यानी एक ही आंख होगी, दूसरी आंख उसकी कानी होगी। तो नबी ने जब फरमा दिया था कि दज्जाल काना होगा तो हमें वैसे ही मान लेना चाहिए कि कोई दज्जाल नाम की शख्सियत होगी, दज्जाल नाम का कोई आदमी होगा और एक आंख से वो काना भी होगा। तो दज्जाल का माना बना दिया इंटरनेट, मोबाइल फोन, और उन्होंने काने का मुराद ले लिया कि इससे मुराद लड़ाकू जहाज है, लड़ाकू विमान है। देखिए लड़ाकू जहाज देखे ना, वैसे ही होते हैं ना, बिल्कुल एक आंख टाइप की निकली हुई, नोक निकली हुई उसकी। तो कहा कि काने से मुराद ये लड़ाकू जहाज है, कि लड़ाकू जहाज का दौर होगा, जब कयामत आएगी तो लड़ाकू जहाज का दौर होगा। नहीं, ये हमारे माना है, जो हमने निकाले, फाइटर प्लान ना, काना मतलब काना, दज्जाल मतलब दज्जाल। तो हम अपनी तरफ से बेजा ताबीर नहीं कर सकते,
जो हकीकत पर माना महमूद होगा वही हकीकत पर माना हमें बताना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा। एक और मिसाल समझे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के इराक की जमीन के अंदर जो दरियाए फुरात है, और से सुन लो, इराक की जमीन के अंदर जो दरियाए फुरात है उसके अंदर से सोने का एक पहाड़ निकलेगा। ये नबी की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। ये इराक के अंदर और दरियाए फुरात के अंदर एक सोने का पहाड़ निकलेगा, और जब वो सोने का पहाड़ निकलेगा तो सोने को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी जंग होगी। इतनी बड़ी जंग होगी कि अगर किसी बात पे 100 बेटे भी होंगे तो 99 उस जंग के अंदर मार दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसके जमाने में भी वो सोने का पहाड़ निकला है उसमें से कुछ भी ना रहे और उसके करीब भी ना जाए। दरियाए फुरात के अंदर सोने का पहाड़ निकलेगा, नबी ने फरमा दिया। अब ये अकल में नहीं आई कुछ लोगों के बात कि दरिया में से सोने का पहाड़ कैसे निकलेगा, तो कहने लगे कि देखो ये सोने के पहाड़ से मुराद नबी की मुराद है कि तेल निकलेगा, तेल का कुआं निकलेगा, तेल का कुआं निकलेगा, तेल निकलेगा वहां से। तो ये माना किसने निकाला? तेल का कुआं। जब नबी ने कहा सोने का पहाड़ तो सोने का पहाड़ निकलेगा कयामत से पहले, तेल का कुआं मुराद नहीं। और मुझे ये बताएं कि तेल का कुआं अगर मुराद होता, डीजल और इंजन और तेल और ये तमाम चीजें निकलना मुराद होता, तो क्या तेल के कुएं सिर्फ इराक के अंदर है? तेल के कुएं क्या सिर्फ इराक ही के अंदर है, कहीं और नहीं है? तेल के कुएं तो आपको कुवैत में मिल जाएंगे, आपको सऊदी में मिल जाएंगे, दुबई में मिल जाएंगे, कतर में मिल जाएंगे, यमन में मिल जाएंगे, और दूसरी जगहों पर भी आपको तेल के कुएं मिल जाएंगे। लेकिन नबी ने फरमाया कि दरियाए फुरात और इराक के अंदर निकलेगा, तो तेल का कुआं मुराद नहीं है। क्योंकि अगर तेल का कुआं मुराद होता तो फिर सिर्फ इराक ही में निकलते तेल के कुएं, कहीं और ना निकलते, कहीं और निकले और बहुत निकले। इसका मतलब यह है कि सोने के पहाड़ से मुराद सोने का पहाड़ ही है। और नबी ने फरमाया था कि जब वो निकलेगा तो जंग होगी, इतनी खतरनाक जंग होगी कि अगर किसी बाप के 100 बेटे होंगे तो 99 उसके अंदर मार दिए जाएंगे। हम देखते हैं आज तक कोई ऐसी जंग नहीं हुई, और सैकड़ों और कितने सालों से 10, 20, 30, 40 साल से तकरीबन 40 साल से लोग उसमें से तेल निकाल रहे हैं। आज तक तो कोई ऐसी जंग नहीं हुई, इतनी भीषण, इतनी भयानक। तो अपनी तरफ से माना नहीं निकाला जाएगा। नबी ने जो बयान कर दिया उसको वैसा ही मुराद लिया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों के? हाँ, तो ये बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नबी ने फरमाया था उसके करीब मत जाना, लेकिन हम देखते हैं जहां जहां तेल के कुएं निकले हैं, साफ तेल के कुएं में से तेल निकाल रहे हैं और वो उससे पैदा कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो तेल का कुआं मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद सोने का पहाड़ ही है। कब निकलेगा हमें नहीं मालूम, नबी ने फरमाया निकलेगा तो मतलब निकलेगा। 3 चीजें हो गई, अब चौथी चीज समझे। उलमा ने, अहले इल्म ने कयामत की निशानियों को 2 हिस्सों में बांटा है। पहली निशानी वो बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो कम है, ज्यादा नहीं है। दूसरी निशानी ये छोटी छोटी निशानियां हैं और ये बहुत है। छोटी छोटी निशानियां हैं और बहुत है, और जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो कम है। ये 4 बातें आपने समझ ली, तो आइए 1-2 बातों पर हम और गौर कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने, बात थोड़ी वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं और कयामत, क्या फरमाया कि मैं और कयामत बिल्कुल ऐसे भेजे गए हैं जैसे 2 उंगलियां। हदीस के अंदर आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीच वाली उंगली को खड़ा किया और उसके साथ बराबर में शहादत वाली उंगली को खड़ा किया, और आपने फरमाया कि मैं और कयामत बिल्कुल तरीके से भेजे गए हैं जिस तरीके से मेरी ये 2 उंगलियां। देखो मैंने कहा था ना कि कयामत की हर निशानी बुरी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने अपने आने को दुनिया के अंदर कयामत की निशानी से जोड़ के बताया। और बताओ कि नबी का आना तमाम कायनात के लिए रहमत है कि नहीं? बोलो, नबी का आना पूरी कायनात के लिए रहमत है और है कयामत की निशानी के तौर पर अल्लाह के नबी बता रहे हैं। तो
कयामत की हर निशानी बुरी नहीं होती। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रख लीजिए। नबी फरमाते हैं मैं और कयामत ऐसे भेजे गए जैसे ये दो उंगलियां, आपने अपनी बीच वाली उंगली और ये चार वाली उंगली दोनों को भरा करके ऐसे बताया। अगर नबी उंगलियों के इशारे से न बताते, सिर्फ ये कहते कि मैं और कयामत करीब करीब भेजे गए हैं, मैं और कयामत आस पास भेजे गए हैं, बात पूरी हो जाती। लेकिन नबी ने इशारे से बताया। जब नबी ने दोनों उंगलियों को इशारे से बताया कि कयामत और मैं करीब करीब ऐसे भेजे गए हैं, उलमाए हदीस ने, हदीस की शरह करने वालों ने, शायद हदीस ने इसका मतलब बयान फरमाया। नबी ने अगर ये दो उंगलियां खड़ी करी है तो इन दोनों का कोई मतलब भी होगा। इशारे से बताया तो जो बोला उसका तो कुछ मतलब है, लेकिन जो इशारा किया है नबी ने तो उस इशारे का भी कोई मतलब है। अब आइए जरा देखते मुहद्दिसीन क्या लिखते हैं। फरमाया जैसे ये दो उंगलियां, नबी फरमाते हैं ऐसे मैं और कयामत भेजे गए। तो जिस तरीके से इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई दूसरी उंगली नहीं है, कोई तीसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से मेरे और कयामत के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। मैं आया हूं, उसके बाद में सीधे कयामत आएगी। इस तरीके से इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई दूसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से मेरे और कयामत के बीच में कोई दूसरा नबी भी नहीं है। अल्लाह के आखिरी नबी है, खातमुल नबी है, खातमुल अंबिया है, आखिरी नबी है। आपके बाद और कयामत तक कोई दूसरा नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। और जो भी अपने आप को नबी होने का दावा करेगा, दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा, वो अपने आप को नबी होने का तो गुमान करेगा, लेकिन वो नबी नहीं होगा। क्योंकि मैं ही आखिरी नबी हूँ, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये दो उंगलियां, बीच में कोई और उंगली नहीं। इसी तरीके से बीच में अब कोई नबी नहीं है। अब कोई भी दावा करे कि मैं जिल्ली नबी, मैं बुरूदी नबी, मैं फला नबी, मैं ये नबी, मैं वो नबी, कुछ नहीं, कोई नबी आने वाला नहीं। आगे समझे, नबी ने इन दोनों उंगलियों को खड़ा किया। हदीस की शरह करने वालों ने लिखा कि जैसे ये दो उंगलियां हैं, इसमें ये बड़ी उंगली है और ये छोटी उंगली है। अब आप देखो, उलमा ने लिखा है कि ये जो बड़ी उंगली है ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का जमाना है, और ये जो छोटी वाली उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर कयामत तक का जमाना है। मालूम ये हुआ कि जो जमाना बड़ा था वो गुजर चुका, और जो जमाना छोटा था उसमें से भी 1400 साल गुजर चुके हैं। ये दो उंगलियां नबी ने खड़ी की और नबी ने इशारे से बताया। तो पहले ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का जमाना, ये जमाना गुजर चुका है, और ये दूसरी उंगली जो छोटी उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर कयामत तक का जमाना है, और ये जमाना चल रहा है, और इसमें से भी 1400 साल का वक्त गुजर चुका है। अल्लाह की नबी ने इन दोनों उंगलियों के इशारे से बताया। अब एक चीज और गौर करें, इनमें से बड़ी कौन सी है? ये बीच वाली उंगली बड़ी है, लेकिन इन दोनों में से अफजल उंगली कौन सी है? हम नमाज में इशारा किससे करते हैं? ये अफजल उंगली है। उलमा ने लिखा है कि जमाना बड़े होने के एतबार से तो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का है, लेकिन अफजल होने के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर कयामत तक का जमाना अफजल और बेहतर जमाना है। ये दो उंगलियां नबी ने फरमाया, तो नबी के कौल का भी मतलब है, नबी के इशारों का भी मतलब है। अच्छा, हाथ की दो उंगली देखें, मैं आपसे कहता हूं इसको चीरने की कोशिश करें, खूब चीरें, खूब चीरें। कितना चीर लेंगे आप? बहुत ज्यादा नहीं चीर पाएंगे। बीच में ये जरा सी जगह है, ये जरा सी जगह है, बस यही जगह है, इतनी ही मुद्दत है नबी के और कयामत के बीच, इतनी ही मुद्दत है। ये कब पूरी हो जाए कुछ नहीं पता, नहीं मालूम ये कब पूरी होगी, हमें नहीं मालूम, बस ये इतनी सी मुद्दत है। तो नबी ने फरमाया, मैं और कयामत